नाजरीन ग्रामी, खातून का ताल्लुक फ़्रांस से था। फ़्रांस से ही तालीम हासिल की, फ़्रांस में ही जवान हुई और फ़्रांस में ही शादी हुई। खामद गुजरांवाला का रिहायशी था, लेकिन पेरिस में रहता था। खातून का मेका लाहौर में था। मेके और ससुराल के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। खामद खातून को मेके जाने से रोकता रहता था। घर गुजरांवाला में था और ये गुजरांवाला में ही रहती थी। पढ़ी लिखी, बाएतमाद और समझदार खातून थी। ये 8 सितंबर को शॉपिंग के लिए लाहौर गई। 3 बच्चे भी इसके साथ थे। शॉपिंग के बाद वालदा के घर चली गई। रात का खाना खाया और बच्चों को नींद आ गई, तो उसने गुजरांवाला वापस जाने का फैसला कर लिया। वालदा रोकती रही, लेकिन उसका ख्याल था कि खामद को पता चल गया तो वो नाराज़ होगा। लाहौर से गुजरांवाला का फासला सिर्फ 40 मिनट का है। ये अक्सर आती जाती रहती थी, इसीलिए परेशानी की कोई बात नहीं थी। ये रात 12:30 बजे लाहौर से निकली, महमूद बूटी से मोटरवे पर आई और गुजरांवाला की तरफ ड्राइव करने लगी। ये रात 1:05 पर ईस्टर्न बाईपास से लाहौर सियालकोट मोटरवे पे आई। ये जो ही लिंक रोड पर पहुंची, इसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। हर तरफ अंधेरा था। ये खौफजदा हो गई। बच्चे पिछली सीट पर सो रहे थे। इसने फ़ौरन अपने खालाजाद भाई सरदार शहजाद को फ़ोन किया। उसने मशवरा दिया कि तुम 130 पर डायल करके मोटरवे पुलिस को इत्तला दो और मैं भी आ रहा हूँ। इसने अपने दोस्त जुनेद को साथ लिया और गुजरांवाला से लाहौर के लिए रवाना हो गया। खातून ने मोटरवे हेल्पलाइन पर रब्ता किया तो उसे बताया गया कि आप मोटरवे M11 की लिंक रोड पर हैं और ये मोटरवे पुलिस की हद में नहीं आता। खातून को एक मकामी नंबर दिया गया। खातून ने उस नंबर पर रब्ता किया और बताया कि इस वक्त मैं अकेली हूँ और मेरे साथ बच्चे हैं और लिंक रोड पर फंस चुकी हूँ। तो खातून को बताया गया कि आप फिक्र ना करें, हम कुछ करते हैं। प्यारे दोस्तों, बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि लाहौर सियालकोट मोटरवे मार्च 2020 को मुकम्मल हुई। पंजाब हुकूमत ने इसकी निगरानी के लिए स्पेशल फोर्स बनाई थी। ये फोर्स पंजाब पुलिस या मोटरवे पुलिस की बजाय कमिश्नर लाहौर के मातहत थी। ये मुकम्मल तौर पर एक्टिव नहीं थी, चुनाचे लाहौर सियालकोट मोटरवे और इसका लिंक रोड का 4 किलोमीटर का हिस्सा किसी के कंट्रोल में नहीं था। इसके इर्द गिर्द 3 गांव आबाद हैं। इस गांव के लुच्चे लफंगी अफराद अक्सर मोटरवे पर आकर गाड़ियों को लूटते रहते हैं। ऐसे बेशुमार वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। खातून ने गाड़ी अंदर से लॉक की और बैठ गई और सरदार शहजाद और पुलिस का वेट करने लगी। 2 घंटे गुजर गए, ना पुलिस आई और ना सरदार शहजाद आया। इस दौरान 2 डाकू वहां आ गए। पुलिस का ख्याल है कि ये दोनों प्रोफेशनल डाकू नहीं हैं, क्योंकि अगर ये प्रोफेशनल होते तो इनका तरीका वारदात मुख्तलिफ होता। ये करीबी गांव के मामूली वारदातिये थे। ये थोड़ी देर गाड़ी को वॉच करते रहे। 2 घंटे तक जब कोई शख्स गाड़ी के करीब नहीं आया तो फिर इन्होंने इसे लूटने का फैसला किया। एक डाकू के हाथ में डांग थी और दूसरे के हाथ में पिस्तौल था। ये गाड़ी के करीब आए और पिस्तौल दिखाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने का इशारा किया और खातून ने इनकार कर दिया। धमकियां देने लगे, लेकिन खातून ने दरवाज़ा ना खोला। ये मुश्तिल हो गए और गाड़ी का दरवाज़ा तोड़ दिया। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। खातून डर कर सड़क की तरफ दौड़ी, लेकिन एक डाकू उसका पीछा करने लगा। इस दौरान वहाँ से एक गाड़ी गुजरी। गाड़ी के ड्राइवर ने खातून को देख लिया। गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी, चुनाचे गाड़ी के ड्राइवर खालिद मसूद ने 15 पर कॉल कर दी और इत्तला दे दी। इस दौरान दूसरे डाकू ने खातून का 2 साल का बच्चा उठाया और उसे लेकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। खातून बच्चों को बचाने के लिए गाड़ी की तरफ वापस आई और दूसरे डाकू ने उसके दूसरे बच्चों को उठाया, वो भी जंगल की तरफ चल पड़ा। माँ बच्चों को बचाने के लिए उनके साथ उलझ पड़ी। वो बार बार बच्चों को कलमा पढ़ने और अल्लाह से मदद मांगने की तलकीन कर रही थी। खातून डाकुओं की मिन्नतें भी कर रही थी, लेकिन इंसान दुनिया में सबसे बड़ा दरिंदा है। जब ये जानवर बनता है तो ये जानवरों को भी शर्मिंदा कर देता है। वो भी दरिंदे थे। ये जब चारों को धकेल कर सड़क से नीचे खाई की तरफ ले गए। आगे जंगल था। एक डाकू ने तीनों बच्चों को साइड पर फेंका और उनके सर पर पिस्तौल रख दिया। बच्चे सिसक रहे थे, जबकि दूसरे डाकू ने हवा की बेटी को बेबस करना शुरू कर दिया। वो इनसे लड़ती रही और इस दौरान पहले डाकू ने बच्चों को मारना शुरू कर दिया।
चुनाचे वो बच्चों की सलामती के लिए ढीली पड़ गई। दूसरे डाकू आगे बढ़ा और पहला डाकू बच्चों के सर पर खड़ा हो गया। दोनों डाकुओं को कोई जल्दबाजी, कोई परेशानी नहीं थी। उसके बाद गाड़ी से खातून के जेवर और नकदी और एटीएम कार्ड लेकर वो वहाँ से जाने लगे और उनसे कहा कि यहाँ खामोश होकर बैठ जाओ। अगर तुम सड़क की तरफ गए तो तुम चारों को गोली मार देंगे। इस दौरान दूर से मोटरसाइकिल की आवाज़ आई। वो दोनों उठे और अंधेरे में गुम हो गए। थोड़ी देर में मोटरसाइकिल गाड़ी के पास पहुंचकर रुक गई। ये डॉल्फिन फोर्स के 4 एहलकार थे। वो गाड़ी के करीब उतरे, गाड़ी का शीशा टूटा हुआ देखा और गाड़ी के दरवाजे पर खून के निशान थे। वो नीचे खाई की तरफ बच्चे का छोटा सा जूता पड़ा हुआ था। वो चारों जवान डर गए और जोर जोर से कौन है की आवाज़ें लगाने लगे। जंगल से कोई आवाज़ ना आई। डॉल्फिन के एक नौजवान ने 3 फायर किए और वो खाई की तरफ उतरने लग गया। 15 फुट गहरी ये खाई थी, उसमें भी अंधेरा था। जवान आवाज़ें लगा रहा था और आगे बढ़ रहा था। आगे खेत शुरू हो गए तो उसे टॉर्च की रोशनी में ज़मीन पर कोई चीज़ दिखाई दी। उसने झुककर देखा तो ये बच्चे का दूसरा जूता था। वो आगे बढ़ने लगा। इस दौरान उसे किसी औरत की डरी सहमी आवाज़ आई, अल्लाह का वास्ता हमें कत्ल ना करो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वो आवाज़ की तरफ बढ़ने लगा और मंजर देखकर दहल गया। सामने खेत के किनारे एक औरत बैठी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म पर खराशें थी। 3 खौफजदा बच्चे उसके साथ लिपटे हुए थे। औरत ने बच्चों को अपने दोनों बाजुओं में जकड़ रखा था। पुलिस का जवान खातून के साथ बैठ गया और उसे तसल्ली देना शुरू कर दी, लेकिन वो उसे पुलिस का एहलकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो इसकी मिन्नतें कर रही थी, खुदा के लिए हमें ना मारें, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हमारी गाड़ी भी ले जाएं, मैं आपको और रकम भी मंगवा देती हूँ। पुलिस एहलकार की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बहन आप परेशान ना हो, मैं वाकई पुलिस एहलकार हूँ। लेकिन वो उसे पुलिस एहलकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। इस दौरान दूसरे एहलकार भी आ गए। बच्चे उन्हें देखकर और भी सहम गए। उन्होंने माँ को जकड़ लिया। माँ उन्हें बार बार कह रही थी, तुम अपनी आंखें बंद कर लो और कलमा पढ़ो। वो खुद भी कलमा पढ़ रही थी, लेकिन बच्चों की जुबानें गुम थी और आंखें बंद होना भूल गई थी। वो पथराई हुई आंखों से पुलिस एहलकारों और टॉर्च की लाइट को देख रहे थे। पुलिस ने एहलकारों ने वायरलेस पर कंट्रोल रूम को इतला दी। पुलिस मुतहर्रिक हुई। खातून एसएचओ को भी बुलाया गया। आधे घंटे में पुलिस पहुंच गई। खातून एसएचओ ने खातून को तसल्ली दी, उसके जिस्म पर चादर डाल दी और उसके बच्चों को लेकर सड़क पर आ गई। इस दौरान खातून का कज़न सरदार शहजाद भी पहुंच गया। खातून मेडिकल के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस ने उसे बड़ी मुश्किल से रजामंद किया। वो उन बच्चों को लेकर हॉस्पिटल गए, मेडिकल टेस्ट करवाए, नमूने लिए और उन्हें घर वालों के हवाले कर दिया और ये घर आ गए। लेकिन आज वो 10वें रोज़ भी बच्चे फटी हुई आंखों से दरो दीवार को देखते हैं। ये हर अजनबी शख्स को देखकर कांपते हैं और चीख चीख कर कहते हैं कि अंकल हमारी मामा को मत मारें, छोड़ दें। ये बच्चे अलमियाँ हैं, लेकिन इनसे बड़ा अलमिया वो खातून है। ये सारा दिन बाथरूम में गुजार देती हैं। ये अब तक अपने जिस्म पर हज़ारों टन पानी बहा चुकी हैं, लेकिन इनके जिस्म से इस निज़ाम की गंदगी, इस मुआशरे की घिन अभी तक नहीं गई। ये खुद को पाक नहीं समझ रही। ये औरत उस वक़्त तक पाक नहीं हो सकेगी जब तक हम इस मुल्क को मुल्क और इस मुआशरे को मुआशरा कहते रहेंगे। और शेख की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि औरत हमें इंसान और कब्र फरोशों की बस्ती को मुआशरा समझ बैठी थी। ये समझ रही थी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी इंसान बसते हैं जो औरत को औरत नहीं, माँ, बहन और बेटी समझते हैं। ये समझ रही थी इस मुल्क में लॉ भी है और ऑर्डर भी है। ये इसलिए उठी और बच्चों को लिया, रात के इस पहर गुजरांवाला के लिए रवाना हो गई। तो ये भूल गई थी कि बेशक ये रियासत मदीना है, लेकिन इसमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं है। यहाँ औरत तो औरत, बच्चे भी महफूज नहीं हैं। ये औरत कितनी बेवकूफ़ थी कि दरिंदों के इस वार को मुआशरा समझ बैठी थी। नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है कि आज की वीडियो ने आपके दिल को ज़रूर हिलाया होगा और आपको सोचने पे मजबूर कर दिया होगा कि हमारा मुल्क, हमारा मुआशरा किस तरफ बढ़ रहा है। हम कैसे दरिंदे हैं कि हमारी मौजूदगी में भी औरतों को एहसास नहीं होता कि वो महफूज हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करें, इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।